औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल प्योर देसी नुस्खा जात में खुशामदीद कहता हूँ और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने गंजपन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल 2-3 चीज़ों के इस्तेमाल से। इस नुस्खे को देखने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को अंत तक देखें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वो चीज़ बताई जाए तो उसको आसानी के साथ समझ आ सके और उसको बार बार ना पूछना पड़े। तो इस नुस्खे को बड़ी आसानी से अगर घर में बना भी सकते हैं। इससे इंशाल्लाह ताला अगर आपके बाल गिर रहे हैं, अगर आपको बालों में कोई भी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा जो आपको होगा वो ये होगा कि आपके अगर बाल गिर चुके हैं, आपके कंचपन हो चुका है, तो आप अपने बालों को दोबारा कैसे ला सकते हैं, वो भी चंद हफ्तों के अंदर। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। तो नुस्खा बताने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो लोग पहले दफ़ा मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिना पैसों के हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए मैं भी आपको बताता हूँ कि आप अपने गंजपन को या बालों के गिरने के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए, इसमें मेन चीज़ जो है वो है प्याज। ठीक है, प्याज आपने लेने हैं, सफ़ेद प्याज आपने ढूंढना है, थोड़ा से मेहनत करनी पड़ेगी। सफ़ेद प्याज आपको मार्केट से आसानी के साथ मिल जाएगा या मंडी से मिल जाएगा। ठीक है, इसको नरगिसी प्याज भी बोलते हैं या फिर उसको जंगली प्याज भी कहते हैं, वो आपने लेना है। एक अदद प्याज आपको चाहिए, उसका आपने क्रश करके उसका अर्क निकाल लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपको चाहिए वो है लेमन। ठीक है, लेमन का ऊपर से छिलका आपने यूज़ करना है और उसके अंदर से जो जूस होता है, जो छोटे छोटे बाल होते हैं पानी के, वो यूज़ नहीं करना, बल्कि सिर्फ जस्ट छिलका आपने इस्तेमाल करना है, वो एक अदद होना चाहिए लेमन। उसके अलावा लहसुन आपने यूज़ करना है, वो होना चाहिए देसी लहसुन आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसकी आधी पोथी आपने लेनी है, जो फूफल पोथी होती है उसको आपने आधा लेना है। ठीक है, तो उसके अलावा आपको एक अदद ग्राइंडर जूसर ब्लेंडर चाहिए। ठीक है, अभी आपने एक अदद नलसी प्याज लेना है, प्याज लेना, उसका अपने अर्क निकालना, उसके बाद आपने लेमन का छिलका उसके अंदर ऐड करना, उसके बाद आपने देसी लहसुन की आधी बोतल आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने एक ब्लेंडर के अंदर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। उसके अलावा आपको चाहिए एक अंडे की वर्दी चाहिए। ठीक है, एक अदद, वो भी आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको 20-25 ग्राम सौंफ चाहिए। सौंफ को आपने तवे के ऊपर भी भून सकते हैं, तो उसको आपने जलाकर किसी बर्तन में डाल के जला सकते हैं, जलाकर उसका बिल्कुल बारीक पाउडर सुरमे की तरह बना लेना है, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। जब ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाएं तो उससे आपको होने वाले फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। उसके अलावा हमारे फेसबुक पर पेज है प्योर देसी नुस्खा जात, उसको भी लाइक कीजिएगा। और ये तमाम चीज़ें जब तैयार हो जाए उसके बाद आपने हर रोज़ इसको अपने बालों में लगाना है। नहाने से पहले 3-4 घंटे लगा सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप रात को लगाकर सोएं और सुबह उठकर किसी भी अच्छे शैम्पू से आप उसको धो सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों में आपको ये नुस्खा जो है वो फ़ायदेमंद होगा, वो सर दर्द में फ़ायदेमंद और माइग्रेन है, सर दर्द की बीमारियाँ जो आसानी के साथ जाती नहीं है। ठीक है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फायदा मिलेगा, बजाय सिर्फ प्रॉब्लम के अलावा भी आपको ये जो नुस्खा है सर दर्द में और माइग्रेन में भी बहुत मुफीद होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो नुस्खा है वो भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। पहली वीडियोज़ की तरह भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग हमारे हौसला अफजाई करते हैं, तो इसी तरह आप भी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह आजमूदा और पावरफुल जो नुस्खे हैं, ठीक है, जो आपको फ़ायदा देने वाली हों, वो चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो नुस्खा है वो पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छे नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, फी अमान अल्लाह।